अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि पुलिस लाइट एलईडी फ्लैशर सर्किट आप किस तरह से बना सकते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों के सामने एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि रेड एंड ब्लू लाइट इलीगल है, इसे आप अपनी गाड़ी के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर कोई और कलर की एलईडी लाइट का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपनी कोई भी 2 लेयर PCB जस्ट $2 के अंदर बनवा सकते हैं। सिंपली आपने करना यह है कि अपनी जर्बर फाइल को अपलोड करना है। फाइल को अपलोड करने के बाद आपने अपनी PCB का साइज सेलेक्ट करना है, कलर सेलेक्ट करना है और अपना नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह डाल के अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। अभी दोस्तों हम इन PCBs को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर से हमें JLC की तरफ से एक गिफ्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा ये है जी जनाब हमारी PCBs। मैं इनको जरा जल्दी के साथ ओपन कर लेता हूँ। गाइज, एज यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी ऑफ PCBs इज रियली गुड। अभी हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की जानिब। वहां पर चल के आप दोस्तों को बताते हैं कि ये किस तरह से हमने इसकी असेंबली करनी है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम 10 किलो ओम की रेजिस्टेंसों को इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है 100 ओम रेजिस्टेंसों की। इसके बाद बारी आ जाती है IN 4148 ये वाले जीनर डायोड को लगाने की। जीनर डायोड को लगाते वक्त ये वाली जो लाइन है इसका आपने ख्याल रखना होता है। इस लाइन को इस लाइन के ऊपर आपने रखना है। सो मैं ज़रा जल्दी के साथ इन जीनर डायोड्स को भी इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी, अभी बारी आ जाती है इन 2 छोटे कैपेसिटर्स को लगाने की। कैपेसिटर की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 0.1। दोनों कैपेसिटर्स को लगा लेने के बाद इसके बाद बारी आ जाती है ट्रांजिस्टर्स को लगाने की। ट्रांजिस्टर को भी लगाते वक्त आपने इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखना होता है। ये जो प्लेन साइड है, ये जहाँ पे लाइन पतली सी आपको नजर आ रही है, ये प्लेन साइड की तरफ होनी चाहिए। अगर आप इसे उल्टा लगाएंगे तो आपका सर्किट या तो काम नहीं करेगा या फिर ब्लास्ट हो जाएगा। अभी बारी आ जाती है 10 किलो ओम की वेरिएबल रेजिस्टर को लगाने की। तो इसे भी मैं आराम से यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद अब सोल्डरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। 2 लेयर PCB को सोल्डरिंग करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ऊपर वाली साइड से भी आप इसे सोल्ड कर सकते हैं और नीचे वाली साइड से भी आप इसे सोल्ड कर सकते हैं। अलबत्ता मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सोल्डरिंग करते वक्त अच्छी तरह से दोनों लेयर को आपने अच्छी तरह से सोल्ड करना है, ताकि कोई पार्ट्स आपका मिस ना हो। मैं अभी एक साइड को यहाँ से इसलिए सोल्ड कर रहा हूँ ताकि ये पार्ट्स नीचे ना गिरें। PCB की एक साइड को सोल्ड करने के बाद हम नीचे वाली साइड पे जितनी भी सोल्डिंग है उसे मुकम्मल कर लेंगे। दोस्तों, सभी छोटे छोटे पार्ट्स को लगा लेने के बाद अभी बारी आ जाती है इन 2 ICs को लगाने की, जिसमें पहले नंबर पर छोटे साइज का जो IC है उसे हम 555 टाइमर IC कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। IC को लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, ये जो निशान, ये जो डॉट वाली साइड है, ये आपने इस साइड के ऊपर रखनी है। यानी कि ये जो कटिंग हुई है, इस कटिंग को और इस कटिंग को आपने मद्देनजर रखना है। अगर आप IC उल्टा लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है, आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पर छोटे IC को लगा लेने के बाद अभी बारी आ जाती है इस बड़े साइज के IC को लगाने की। 4017 जिसका नंबर है, इसको भी मैं देख कर लगाऊंगा। ये जो कटिंग वाली साइड है, मैं इस साइड के ऊपर रख के इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हम इस पावर जैक को भी इसके साथ लगा देते हैं और इसे नीचे वाली साइड से सोल्डिंग कर देते हैं। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इन सभी LED लाइट्स को इसके ऊपर लगाने की। तो यहाँ पर आपने पोलैरिटी का ज़रूर ख्याल रखना है। जो प्लस वाली साइड है वो बाइनी साइड के ऊपर जानी चाहिए और जो माइनस वाली साइड है वो दाहिनी साइड के ऊपर जानी चाहिए। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी ब्लू LEDs हैं उनको यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सर्किट फाइनली रेडी हो चुका है। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसके अंदर 2 चेंजिंग की हैं। एक ये कि यहाँ पर हमने पोलर कैपेसिटर लगाया है 1 UF का। दूसरे नंबर पर हमने चेंजिंग यहाँ पर ये किया कि यहाँ पर दोनों साइडों पे क्रिस्टल LEDs लगा दी गई हैं, ताकि रोशनी जो है वो ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट हो सके। बाकी सारे पार्ट्स वैसे ही हैं। अभी हम इसको लगाकर आप लोगों को दिखा देते हैं। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड पे ब्लू LEDs ग्लो कर रही हैं और इस साइड पे रेड LEDs ग्लो कर रही हैं। मैंने इसको 9 वोल्ट की ये छोटी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। आप इसे 9 वोल्ट के अडॉप्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप इसकी
स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वेरिएबल की मदद से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसे बाईनी साइड पे घुमाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और अगर आप इसे दाहिनी साइड पे घुमाएंगे तो जनाब इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होने लग जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी स्पीड में आपको वाज़े इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी इसकी फुल स्पीड है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे जहां पर मर्जी सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो बात होगी इसकी असेंबली की। अभी हम इसे कार में लगाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कार में कितनी अच्छी लगती है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई। अब ऐसा नहीं है कि हमने जनाब काविया उठाया और पार्ट्स लगाए और वीडियो आपके सामने रेडी है। इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि आपने पहले देखा कि हमने ये वाली पीसीबी के ऊपर वर्किंग की थी, मगर ये फेल इसलिए हो चुकी थी, हमने इसको ज्यादा वोल्टेज दिए थे, 12 वोल्ट दिए थे, जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ गई थी। अब दोबारा से फिर से मुझे मेहनत करके ये वाली पीसीबी बनानी पड़ी और ये कैपेसिटर और एक साथ में एक और पार्ट चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा ये पीसीबी दोबारा से काम करने लग गया। सो ऐसा नहीं होता कि हम जस्ट ऐसे वीडियो बना के पब्लिश कर देते हैं, इसके पीछे काफी मेहनत हो रही होती है। सो आप दोस्तों का भी ये हक बनता है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।